अस्सलाम वालेकुम, माय विज़डम फैमिली और मेरा नाम है सलमान फैज़। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिलती रहती हैं और ख़ास तौर पे एक आसान कुरान कोर्स जो है वो मैं आपके साथ जो है वो इस चैनल के ऊपर रन कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में हम एक दौरा कुरान आपके लिए पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह कमर में फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, और यकीनन हमने बिल्कुल आसान बना दिया है इस कुरान को समझने के लिए, तो क्या कोई है नसीहत लेने वाला? आप तमाम लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग इसको किताब से एक सादे तर्जुमे से ज़रूर गुज़र जाएँ, ताकि आपको अल्लाह की किताब के बारे में मालूम हो। मैंने अपनी जो मेरी वीडियो है तारुफ़ कुरान की, उसमें इस कुरान के हवाले से तमाम बातों को मैंने कंपाइल कर दिया है। हम सब पर लाज़िम है कि हम इस कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, और यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे इसके बारे में सवाल करेंगे। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा दौरा कुरान है, इसकी ख़ासियत ये है कि ये रंगों के साथ, मुनफ़रिद रंगों के साथ पेश किया गया है। इसमें आप अपनी रूटीन की तिलावत के लिए आपको साथ से साथ इसमें अरबिक जो है वो भी मिल जाएगी, और अगर आप हेडफ़ोन लगाकर इस आवाज़ को सुनते रहेंगे तो साथ-साथ आपको अरबी के साथ-साथ आपको तर्जुमा जो है वो सामने उसके और उसी रंगों में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो जो है हमारे चैनल पे उसका नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको आ जाए। आज आपको जैसा कि मालूम है कि हमारा दूसरा दिन है और हम जो है दौरा कुरान के दूसरे पारे को स्टार्ट करने वाले हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सयक़ूल दूसरा पारा है। बात अल्लाह ताला स्टार्ट कर रहे हैं सयक़ूल से, जिसका मतलब है कि अनकरीब वो लोग ज़रूर कहेंगे। कौन? जो बेवकूफ़ हैं, कि जिस चीज़ ने फेर दिया है मुसलमानों के रुख को उनके इस किबले से, कि थे पहले ये जिस पर कहो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ही का है मशरिक और मगरिब, चलाता है वो जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर, और इस तरह बना देता है हमने तुमको एक, और इसी तरह बना दिया हमने तुमको एक उम्मत ते मुअतदिल, ताकि बनो तुम गवाह लोगों पर और हो रसूल तुम पर गवाही देने वाला। और नहीं मुकर्रर किया था हमने वो किबला कि थे तुम पहले से जिस पर, मगर इस गर्ज से कि देखें हम कि कौन पैरवी करता है रसूल की और कौन फिर जाता है अपने उल्टे पाँव। और बेशक था ये किबला बदलना बहुत गरां, सिवाय उन लोगों के जिन्हें हदायत दी अल्लाह ने, और नहीं है अल्लाह ऐसा कि ज़ाया कर दे तुम्हारे ईमान। बेशक अल्लाह इंसानों पर बहुत ही शफ़ीक और रहम करने वाला है। हम बेशक देख रहे हैं हम बार-बार उठना तुम्हारे चेहरे का आसमान की तरफ, सो फेर देते हैं हम तुम्हें इस किबले की तरफ जिसे तुम पसंद करते हो। सो फेर लो तुम अपना रुख सिर्फ़ मस्जिद हराम की तरफ, और जहाँ भी हुआ करो तुम फेर लिया करो अपने रुख नमाज में इसी की जानिब। और बेशक वो लोग जिन्हें दी गई किताब इलाहा खूब जानते हैं कि यही किबला हक है इनके रब की तरफ से, और नहीं है अल्लाह बेखबर इन कामों से जो ये कर रहे हैं। और अगर ले आओ तुम इन लोगों के पास जिन्हें दी गई किताब तमाम निशानियां, फिर भी ना पैरवी करेंगे वो तमाम किबले की, तुम्हारे किबले की, और ना हो तुम पैरवी करने वाले उनके किबले की, और नहीं है उनमें कोई ग्रोह पैरवी करने वाला दूसरे ग्रोह के किबले की। और अगर कहीं पीछे चल पड़े तुम उनकी ख्वाहिशात के, इसके बाद भी कि आ चुका है तुम्हारे पास इल्म, तो यकीनन तुम भी अंदरी सूरत हो गए ज़ालिमों में से। वो लोग जिन्हें दी हमने किताब पहचानते हैं इस किबले को, जैसे पहचानते हैं अपनी औलाद को, लेकिन कुछ लोग इनमें से छुपाते हैं हक को जानते बूझते। यही हक है तेरे रब की तरफ से, बस तुम हरगिज़ न होना शक करने वालों में से। और हर एक के लिए है रुख करने की एक सिमत कि वो मुँह करते हैं उसकी तरफ। सो सबकत ले जाओ तुम नेक कामों में, जहाँ कहीं भी होगे तुम लाएगा तुमको अल्लाह इकट्ठा, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और जहाँ से भी निकलो तुम, मोड़ो अपना रुख नमाज में मस्जिद हराम की तरफ, और बेशक यही हक है तुम्हारे रब की तरफ से, और नहीं है अल्लाह बेखबर इससे जो तुम करते हो। और जहाँ से भी निकलो तुम, मोड़ो अपना रुख नमाज में मस्जिद हराम की तरफ, और जहाँ कहीं भी हो तुम, मोड़ो अपने रुख उसी की तरफ, ताकि ना रहे लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत, सवाए उनके जो बेइंसाफ हैं उनमें से। सो ना डरो तुम उनमें उनसे, और मुझ ही से डरो। और मस्जिद अल हराम की तरफ रुख करना इसलिए ज़रूरी है ताकि पूरा करूँ मैं अपना इनाम तुम पर, और इसलिए ताकि तुम हदायत पाओ। अपना ये किबला मुकर्रर करना भी इसी तरह का इनाम है, जैसा कि भेजा हमने तुम में एक रसूल, तुम ही में से, जो पढ़कर सुनाता है तुम्हें हमारी आयात, और पाक करता है तुमको, और तालीम देता है तुमको किताब इलाहा की और हिकमत की, और सिखाता है तुमको वो बातें जो तुम नहीं जानते थे। बस याद रखो तुम मुझे, मैं याद रखूंगा तुम्हें, और शुक्रगुजार बनो मेरे, और ना करो ना शुक्री मेरी। ये जो आयात अभी हमने देखी हैं और सुनी है, इन आयात के हवाले से मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करना चाहूंगा कि एक चीज तो ये है कि ये हमारा जो पहले किबला था वो बैतुल मक़दस हमारे लिए एक किबले की अल्लाह ताला ने उसको मुकर्रर किया, हम उसकी तरफ नमाज़ पढ़ते थे। और उसके बाद जो मस्जिदुल हराम है, खाना काबा है, अल्लाह ताला ने
उस किबले को तब्दील करके इसकी तरफ जो है रुख फेरने के अहकामात जो है वो जारी फरमा दिए। और उसकी असल वजह क्या थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो जब बार-बार आसमान की तरफ अपना चेहरा उठा रहे थे, तो अल्लाह ताला को उनकी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि वो किस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किबले की ख़्वाहिश जो है, ज़ाहिर बात है वो कुरैश से थे, हज़रत इब्राहीम की औलाद में से थे। तो उनकी ख़्वाहिश यही थी कि बैतुल मक़दस के बजाय जो है वो खाना काबा जो है वो किबला मुकर्रर हो। अल्लाह ताला का घर जो है वो भी घर था बैतुल मक़दस, और ये भी अल्लाह ताला का घर है। लेकिन एक हमारे दरमियान जो मिसकॉन्सेप्शन है वो ये है कि खाना वो लोग जो उसको किबला अव्वल कहते हैं, तो किबला अव्वल शुरू से ही खाना काबा ही है। जब उसकी बुनियादें जो हैं वो तामीर होती हैं, कुरान पाक में इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने उसी को पहला घर अपना तामीर किया था। और उसके बाद आज़माइश के लिए अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दस को, हम इसको कह सकते हैं कि ये किबला औसत है, और उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने वापस हमें अपने उस असल किबले की तरफ जो है वो लौटा दिया। और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत बात की कि बस, या अल्लाह ताला ने ये जो आयत है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, बस तुम मेरा ज़िक्र करो, अज़्कुरकुम मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, और वश्कुरूली और मेरा शुक्र अदा करना, वला तकफुरून और मेरी नाशुक्री ना करना। एक बात तो ये है कि यहाँ से हमें इस बात का पता चल गया कि अल्लाह ताला ने हमको ये शर्त लगाई कि अगर हमने अपने रब के साथ कोई ताल्लुक कायम करना है, तो पहले हमें उसके साथ जो है वो उसकी तरफ हमें ज़िक्र करना होगा, हमें उसका साथ जो है उसकी तरफ कदम बढ़ाने पड़ेंगे। हम अगर एक बालिश जितना आएँगे अल्लाह के पास, तो अल्लाह ताला एक हाथ जितना हमारी तरफ आएँगे। अगर हम चल कर जाएँगे तो अल्लाह ताला दौड़ कर हमारी तरफ आएँगे। अगर हम दौड़ कर जाएँगे तो अल्लाह ताला लपक कर हमारी तरफ आएँगे। यही अल्लाह का कानून है कि जिसमें हमने अल्लाह ताला को पहले याद करना है, और अल्लाह ताला उसके रिस्पॉन्स में उससे बढ़कर जो है वो आपको जवाब देंगे। और उसके लिए अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में कहा है कि कोई है जो मुझे पुकारे और मैं उसकी पुकार का जवाब दूँ। और अल्लाह ताला ने कहा कि देखो, उजीबु दावत दाई व इज़ा दानी, यानी कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं उसकी जब वो मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को पूरा कर लेता हूँ। और अल्लाह ताला ने यहाँ पे शुक्र करने का कहा, और नाशुक्री को आप देखें कि कुफ़्र के ज़ुमरे में कहा, और हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो शुक्र अदा नहीं करते हैं और नाशुक्री की तरफ जो है वो पलट जाते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मदद हासिल करो सब्र से और नमाज से। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह के नामों में से अल्लाह का एक नाम है मुस्तान, और हम सूरह फातिहा में भी यही दुआ करते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला हम आपसे ही आपकी इबादत करते हैं और हम आपसे ही मदद माँगते हैं। तो तमाम की तमाम जो मदद है, वो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हें अगर कोई मदद चाहिए है, तो तुम नमाज़ से मदद माँगो और सब्र से मदद माँगो। यानी कि नमाज़ भी खालिसतन अल्लाह ताला के साथ जो है, अल्लाह ताला की बारगाह इलाही में अल्लाह ताला के साथ मुनाजात है, अल्लाह ताला के साथ एक कम्युनिकेशन है। और उसके बाद कहते हैं कि और ना कहो उनको जो मारे जाएँ अल्लाह की राह में मुर्दा, बल्कि वो तो ज़िंदा हैं, लेकिन तुम्हें इनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। और ज़रूर आज़माएँगे हम तुमको किसी कदर खौफ़ और भूख से, और मुब्तला करके नुकसान में मालो जान के और आमदनियों की, और खुशखबरी दो सब्र करने वालों को। वो सब्र करने वाले कि जब पहुँचती है उन्हें कोई मुसीबत, तो कहते हैं बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और बेशक हमें इसी की तरफ लौट कर जाना है। दरअसल यही वो लोग हैं, तो उन पर हैं अनायतें उनके रब की और रहमतें भी, और यही लोग हैं जो हिदायत याफ़्ता हैं। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। तो जो शख्स हज करे बैतुल्लाह का या उम्रा करे, तो नहीं है कुछ गुनाह इस पर कि सही करे इन दोनों के दरमियान। और जो शख्स खुशदिली से करता है कोई नेक काम, तो बेशक अल्लाह है कदरदान, सब कुछ जानने वाला। बेशक जो लोग छुपाते हैं हमारी नाज़िल किए हुए वाज़ेह अहकाम को और हदायत को, इसके बाद भी कि खोल कर बयान कर दें, हाँ, कर दिए हैं, हमने वो लोगों के लिए इसकी लानत करते हैं, उन पर सब लानत करने वाले। अलबत्ता वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली और अपनी इस्लाह कर ली और बयान करने लगे जो कुछ छुपाते थे, तो यही लोग हैं कि माफ़ कर दूँगा मैं इनको, और मैं ही तो हूँ बड़ा माफ़ करने वाला और रहम करने वाला। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़्र का रवैया इख्तियार किया और मर गए, काफ़िर ही, यही लोग हैं कि है उन पर लानत अल्लाह की और फरिश्तों की और इंसानों की, सबकी। हमेशा रहेंगे ये गिरफ्तार लानत में, ना हल्का किया जाएगा इनका अज़ाब और ना उन्हें मोहलत दी जाएगी। और तुम सबका माबूद ऐसा माबूद है जो एक ही है, ना है कोई माबूद इसके सिवा, बड़ा मेहमान, निहायत रहम वाला। बेशक पैदा करने में आसमानों के और ज़मीन के और एक दूसरे के पीछे आने-जाने में शब-ओ रोज़ के, और कश्तियों में जो चलती हैं समंदर में, वो चीज़ें लेकर जो नफ़ा बख्श हैं इंसानों के लिए, और ये जो नाज़िल किया अल्लाह ने आसमान से पानी, फिर ज़िंदगी बख्शी इसके ज़रिए से। ज़मीन को मुर्दा होने के बाद और फैलाई इसमें हर तरह की जानदार मखलूक, और हवाओं की गर्दिश में और बादलों में जो ताबे फरमान बनाकर रखे गए हैं। दरमियान आसमान और ज़मीन के यकीनन इन सब चीज़ों में निशानियाँ हैं अक्लमंदों के लिए। और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो बनाते हैं अल्लाह के सिवा दूसरों को अल्लाह का मद्दे मुकाबिल मोहब्बत करते हैं उनसे,
ऐसी मोहब्बत जैसे अल्लाह से होनी चाहिए, हालाँकि वो लोग जो ईमान वाले हैं, सबसे बढ़कर महबूब रखते हैं अल्लाह को। और काश सूझ जाए इन ज़ालिमों को, आज ही वो कुछ जो सूझने वाला है उन्हें, उस वक़्त जब देखेंगे अज़ाब के बेशक कुव्वत अल्लाह ही के पास है सारी की सारी, और ये कि बेशक अल्लाह बहुत सख्त है अज़ाब देने में। जब बेज़ारी का इज़हार करेंगे वो जिनकी पैरवी की गई थी, उनसे जिन्होंने पैरवी की थी, और देख रहे होंगे अज़ाब को, और मुनक़ति हो चुके होंगे उनके तमाम ज़राए और वसाइल। और कहेंगे वो जिन्होंने पैरवी की थी कि काश के होता हमारे लिए एक मौका फिर दुनिया में जाने को, फिर दुनिया में वापस जाने का। तो बेज़ारी का इज़हार करते हैं हम भी इनसे, इसी तरह जैसे बेज़ारी ज़ाहिर की है उन्होंने हमसे, इसी तरह बिना दिखाएगा अल्लाह उनके अमाल को, हसरत व पशेमानी उनके लिए है। हरगिज़ नहीं निकल सकेंगे वो दोज़ख से। यहाँ पे आप इस बात को सिर्फ़ अपने मद्देनज़र रख लें कि अल्लाह ताला ने इस वक़्त ये आयत, मैं चाहूँगा कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इस आयत को मैं दोबारा आपको पढ़कर बताऊँ कि जब बेज़ारी का इज़हार करेंगे वो जिनकी पैरवी की गई थी, उनसे जिन्होंने पैरवी की थी, और देख रहे होंगे अज़ाब को, और मुनक़ते हो चुके होंगे उनके तमाम ज़राए और वसाइल। यानी कि अब जब वो लोग बेज़ारी का इज़हार करेंगे, इसकी एक बेहतरीन मिसाल जो है, आप सूरह माइदा में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उसके आखिर में जो अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन जो कम्युनिकेशन की है, हम जब वो पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे हज़रत ईसा से अल्लाह ताला पूछेंगे कि क्या तुमने मेरे साथ जो है इन लोगों को कहा था कि शिर्क कर लो, और मेरे साथ जो है इन लोगों को तुमने कहा कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को, यानी कि हज़रत ईसा और हज़रत मरियम जो है उनको जो है वो अल्लाह के साथ शरीक ठहरा लो। तो वो कहेंगे कि अल्लाह ताला, जब से आपने मुझको उठाया है तो मुझको तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं कि मेरे पीछे क्या हुआ, और आप ही बेहतर जानते हैं कि मुझे नहीं पता इस बात बारे में। तो यहाँ पर अब अल्लाह ताला ने इस बात का कहा है कि ये लोग जो गैर अल्लाह के साथ कोई किसी किस्म का इज़हार अकीदत या शिर्क जो है, वो अल्लाह के साथ किसी भी उनकी ज़ात में, उनकी सिफ़ात में शरीक ठहरा लेते हैं उन लोगों को, तो वो बेज़ारी का इज़हार करेंगे। और उसके बाद वो कहेंगे कि वो जिन्होंने पैरवी की थी, काश के होता हमारे लिए एक मौका फिर दुनिया में जाने का, तो बेज़ारी का इज़हार करते हैं। हम भी इनसे इसी तरह जैसे बेज़ारी ज़ाहिर की है उन्होंने हमसे, इसी तरह बिना दिखाएगा अल्लाह उनके अमाल को, हसरत व पशेमानी उनके लिए, और हरगिज़ नहीं निकल सकेंगे वो दोज़ख से। ऐ लोगों, खाओ वो चीज़ें जो हैं ज़मीन में हलाल और पाकीज़ा, और ना पैरवी करो शैतान के कदमों की, बेशक वो है तुम्हारा खुला दुश्मन। वो तो बस हुक्म देता है तुमको बुराई का और बेहयाई का, और इस बात का कि कहो तुम अल्लाह के बारे में वो बातें जिनके मुतालिक तुम्हें इल्म नहीं, कि अल्लाह ने फरमाई हैं। और जब कहा जाता है इनसे कि पैरवी करो उन अहकाम की जो नाज़िल की हैं अल्लाह ने, तो कहते हैं नहीं, बल्कि हम तो पैरवी करेंगे उन तौर तरीकों की जिन पर पाया है हमने अपने आबा व अजदाद को। तब फिर भी कि हों उनके बाप-दादा ऐसे जो ना समझते हों कुछ, और ना सीधे रास्ते पर हों, और मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफ़्र किया ऐसे ही है, जैसे कोई शख्स पुकारे उनको जो नहीं सुनते कुछ सवाए पुकारने और चिल्लाने के, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, तो वो कुछ नहीं समझते। ऐ ईमान वालों, खाओ पाकीज़ा चीज़ें जो अता की हैं हमने तुमको, और शुक्र अदा करो अल्लाह का, अगर हो तुम वाक़ई इसकी इबादत करने वाले। इसने तो बस हराम किया है तुम पर मुर्दार, खून, खंज़ीर का गोश्त, और हर वो चीज़ के पुकारा जाए इस पर नाम गैर अल्लाह का, फिर जो मजबूर हो जाए, जबकि वो सरकश भी ना हो और हद से बढ़ने वाला हो ना भी ना हो, तो कुछ गुनाह नहीं इस पर। बेशक अल्लाह बहुत माफ़ फरमाने वाला और रहम करने वाला है। बेशक वो लोग जो छुपाते हैं इसको जो नाज़िल किया है अल्लाह ने अपनी किताब में, और लेते हैं इसके बदले थोड़ी कीमत, ये लोग नहीं भरते अपने पेट में मगर आग, और नहीं बात करेगा इनसे अल्लाह रोज़ क़यामत, और नापाक करेगा इनको, और इनके लिए है दर्दनाक अज़ाब। ये वो लोग हैं कि खरीदी है उन्होंने गुमराही हिदायत के बदले में, और अज़ाब मग़फ़िरत के बदले में। सो किस कदर सब्र करने वाले हैं ये दोज़ख पर? ये इसलिए कि अल्लाह ने नाज़िल की है ये किताब सच्चाई के साथ, और बेशक जिन्होंने इख्तिलाफ़ किया इस किताब में, वो ज़िद में बहुत दूर जा निकले हैं। नहीं है नेकी यही नहीं है नेकी यही कि कर लो तुम अपने चेहरे मशरिक़ की तरफ या मग़रिब की तरफ, बल्कि नेकी ये है कि आदमी ईमान लाए अल्लाह पर, और रोज़े आखिरत पर, और फ़रिश्तों पर, और अल्लाह की किताब पर, और पैगम्बरों पर, और दे माल इसकी मोहब्बत में रिश्तेदारों को, और यतीमों को, और मस्कीनों को, और मुसाफ़िरों को, और माँगने वालों को, और गर्दनें छुड़ाने में, और कायम करे नमाज़, और दे ज़कात, और नेक वो हैं जो पूरा करने वाले हैं अपने अहद को, जब अहद कर लें, और साबित कदम रहने वाले हैं तंगदस्ती में और जिस्मानी तकालीफ में, और जंग के वक़्त यही लोग हैं रास्तबाज़, और यही लोग हैं मुत्तकी। इस आयत में आप ये देखें कि इसको मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा। इसको आयत बिर भी कहा जाता है, कि इसमें अल्लाह ताला ने नेकी का तसव्वुर जो है वो इंसान को बताया है।
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے نیکی یہی کہ کر لو تم اپنے چہرے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، یعنی کہ اصل میں انسان جو ہے مشرق یا مغرب کی طرف عبادت کرتے ہوئے اللہ کی ہر وقت عبادت کرتا رہے، تو خالی یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے؟ نیکی تو یہ ہے کہ سب سے پہلی شرط کہ انسان ایمان لے آئے اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر، اور اس کے بعد دے مال اس کی محبت میں رشتہ داروں کو، یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں، اور قائم کرے نماز اور دے زکوٰۃ، اور نیک وہ ہے جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب عہد کر لیں، اور ثابت قدم رہنے والے ہیں تنگدستی میں اور جسمانی تکالیف میں اور جنگ کے وقت، یہی لوگ ہیں راست باز اور یہی لوگ ہیں متقی۔ اے ایمان والوں، فرض کر دیا گیا ہے تم پر قصاص لینا مقتولوں کا، قتل کیا جائے آزاد بدلے میں آزاد کے، اور غلام بدلے میں غلام کے، اور عورت بدلے میں عورت کے، تو وہ شخص جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے قصاص میں سے کچھ تو لازم ہے اس پر پیروی کرنا معروف طریقے کی، اور ادا کرنا مقتول کے ورثہ کو اس احسن طریقے سے، یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، پھر جو زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے ہے دردناک عذاب۔ اور تمہارے لیے قصاص کے حکم میں زندگی ہے اے عقل والوں، تاکہ تم بچے رہو خون ریزی سے۔ فرض کر دیا گیا ہے تم پر جب آ پہنچا تم میں سے کسی کی موت کی گھڑی، اگر چھوڑے مال، وصیت کرنا والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے، یہ حق ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ پھر جو کوئی بدلے وصیت کو اسے سننے کے بعد، تو بس اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اسے بدلیں گے، بے شک اللہ ہر بات سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر اگر کسی کو اندیشہ ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا کسی گناہ کا، اور وہ صلح کرا دے ان کے درمیان، تو کوئی گناہ نہیں اس پر، بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ چند دن ہیں گنتی کے، پھر اگر کوئی ہو تم میں سے بیمار یا سفر میں تو تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہو روزے کی پھر نہ رکھیں تو فدیہ ہے کھانا کھلانا ایک مسکین کو۔ پھر جو شخص کرے گا اپنی خوشی سے کوئی نیکی تو یہ بہتر ہے اسی کے لیے، اور یہ کہ روزہ رکھو تم بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھو۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے نازل کیا گیا جس میں قرآن جو ہدایت ہے انسانوں کے لیے، اور اس میں روشن نشانیاں ہیں ہدایت کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی، سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو لازم ہے اس پر کہ روزے رکھے اس پر، اور جو شخص ہو بیمار یا سفر میں تو تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ چاہتا ہے اللہ تمہارے لیے آسانی اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری، اور اس لیے کہ پورا کر لو تم گنتی کو، اور اس لیے کہ کبریائی بیان کرو تم اللہ کی اس ہدایت پر جو عطا کی اس نے تم کو، اور اس لیے بھی کہ شکر گزار بنو تم۔ اور جب پوچھیں تم سے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں، تو بے شک میں تو قریب ہی ہوں، جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، جب پکارتا ہے وہ مجھے تو چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا اور یقین رکھے مجھ پر، تاکہ وہ راہ راست پالے۔ بہت ہی خوبصورت آیت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آئی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب سوال کرے عبادی میرا بندہ انی مجھ سے، فَإِنِّي قریب تو میں تو اس کے قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي تو چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا اور یقین رکھے مجھ پر، لعلہم یرشدون تاکہ وہ راہ راست پالیں۔ حلال کیا ہے تمہارے لیے روزے کی حالت میں بے حجاب ہونا اپنی بیویوں کے ساتھ، وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے، جانتا ہے اللہ کہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے آپ سے، سو عنایت فرمائی اس نے تم پر اور درگزر کیا تم سے، لہٰذا اب مباشرت کرو ان سے اور طلب کرو اس کو جو مقدر کر رکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ نمایاں نظر آ جائے تم کو صبح کی سفید دھاری رات کی سفید دھاری سے فجر کو، پھر پورا کرو تم روزے کو رات تک، اور مت مباشرت کرو ان سے جب کہ تم معتکف ہو مساجد میں، یہ حدیں ہیں مقرر کردہ اللہ کی، پس نہ نزدیک جانا تم ان کے، اس طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے تاکہ وہ غلط رویے سے بچیں، اور نہ کھاؤ تم ایک دوسرے کا مال آپس میں نہ حق، اور نہ پہنچاؤ اس کو حاکم تک اس غرض سے کہ کھا جاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ناجائز طریقے سے، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہاں پہ میں ایک بات صرف آپ لوگوں کو ضرور دوبارہ سے بتانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس آیت میں یہاں پہ جو ورڈ میاں اور بیوی کے لیے استعمال کیا ہے وہ کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی کہ یہ میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے لباس سے جو ہے
تشبیہ دی ہے۔ لباس کیا چیز ہوتی ہے؟ لباس انسان کی شان اور شوکت کی نشانی ہوتی ہے۔ لباس جو ہے وہ انسان کے لیے سردی اور گرمی سے بچاؤ کی تدبیر ہوتی ہے۔ لباس جو ہے وہ انسان کی ایک، یوں سمجھ لیں کہ ایک خوبصورت شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ جسم کا لباس سے کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو اتنی خوبصورت مثال کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر پیش کیا ہے کہ یہ رشتہ میاں اور بیوی کا جو ہے یہ ایک لباس کی صورت میں ہے، اور اس رشتے کو ہمیشہ اسی طرح سے انسان کو اس کے ساتھ ایسا ہی تعلق رکھنا چاہیے کہ یہ ہمیشہ آپ لوگوں کو یہ احساس دے کہ یہ آپ لوگوں کی شان اور شوکت کی نشانی ہے۔ پوچھتے ہیں تم سے نئے چاند کے بارے میں، کہو یہ تاریخ مقرر کرنے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات کا بھی، اور نہیں ہے نیکی یہ کہ آؤ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو ڈرے اللہ سے، اور آؤ تم گھروں میں ان کے دروازوں سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا زیادتی کرنے والوں کو، اور قتل کرو انہیں بحالت جنگ جہاں بھی پاؤ تم انہیں، اور نکال دو تم انہیں جہاں سے نکالا انہوں نے تم کو، اور فتنہ زیادہ برا ہے قتل سے، اور نہ لڑو تم ان سے مسجد حرام کے قریب جب تک کہ نہ لڑیں وہ تم سے وہاں، پھر اگر لڑیں وہ تم سے وہاں تو قتل کرو تم ان کو، یہی ہے سزا ایسے کافروں کی، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ معاف فرمانے والا، ہر حالت میں رحم کرنے والا ہے، اور جنگ کرو ان سے حتیٰ کہ نہ باقی رہے فتنہ، اور ہو جائے دین صرف اللہ کے لیے، پھر اگر باز آ جائیں وہ تو نہیں روا زیادتی مگر ظالموں پر، ماہ حرام کی پابندی ہے بدلے میں ماہ حرام کی پابندی کے، اور تمام حرمتیں عدلے کا بدلہ ہے، لہٰذا جو شخص زیادتی کرے تم پر تو تم بھی زیادتی کرو اس پر، ویسی ہی جیسی زیادتی کی ہو اس نے تم پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور یقین رکھو کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور نہ ڈالو خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں، اور احسان کا طریقہ اختیار کرو، بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے اچھے کام کرنے والوں کو، اور پورا کرو حج و عمرہ اللہ کے لیے، پھر اگر کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو جو میسر آ جائے، کوئی قربانی کا جانور پیش کرو اللہ کے حضور، اور نہ مونڈو اپنے سر جب تک کہ وہ نہ پہنچ جائے قربانی اپنی جگہ پر، پھر جو شخص ہو تم میں سے بیمار یا ہو اسے کوئی تکلیف سر میں تو وہ بطور فدیہ روزے رکھے، یہ صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب تمہیں اطمینان نصیب ہو تو جو شخص فائدہ اٹھائے عمرہ کرنے کا حج کے ساتھ تو وہ ذبح کرے جو میسر آئے قربانی کا جانور، پھر اگر کوئی نہ پائے قربانی کا جانور تو روزے رکھے 3 دن کے حج کے دنوں میں، اور 7 روزے جب گھر لوٹے، یہ ہوئے پورے 10، یہ عمرے کی اجازت اسی شخص کے لیے ہے جو نہ ہو جس کا گھر بار مسجد حرام کے قریب، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ بہت سخت ہے عذاب دینے میں، حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں، لہٰذا جس نے ارادہ کر لیا ان مہینوں میں حج کا تو جائز نہیں بے حجاب ہونا عورت سے، اور نہ فسق و فجور، اور نہ لڑائی جھگڑا حج کے دوران بھی، اور جو بھی کرتے ہو تم کوئی نیک کام جانتا ہے اسے اللہ اور زیادہ راہ لے کر چلو کہ بے شک بہترین زیادہ راہ تقوی ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو، اور اے عقل والوں نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اس میں کہ تلاش کرو تم حج کے دوران رزق حلال اپنے رب کے ہاں، پھر جب واپس چلو تم عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کا مزدلفہ میں ٹھہر کر، یعنی کہ مشعر حرام میں، اور ذکر کرو اللہ کا اسی طریقے سے جس کی ہدایت کی ہے اللہ نے تم کو، اور اگرچہ تھے تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے، علاوہ ازیں اے قریش تم بھی واپس چلو جہاں سے روزانہ ہوتے ہیں سب لوگ، اور معافی مانگو اللہ سے، بے شک اللہ معاف فرمانے والا ہر حالت میں رحم کرنے والا ہے، اور جب ادا کر چکو تم مناسک اپنے حج کے تو ذکر کرو اللہ کا جیسے ذکر کیا کرتے تھے تم اپنے آباء و اجداد کا، بلکہ اس سے بڑھ کر، سو کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب دے دے ہمیں دنیا میں سب کچھ، اور نہیں ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں دنیا میں بھی اچھائی اور بھلائی، اور آخرت میں بھی اچھائی اور بھلائی، اور بچا تو ہمیں آگ کے عذاب سے، یہی لوگ ہیں کہ ہے ان کے لیے حصہ ان کی کمائی کا، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے، اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں، پھر جو جلدی چلا گیا وہ 2 ہی دنوں میں، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، جو ٹھہرا رہا تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر بھی، یہ رعایت اس کے لیے ہے جس نے تقوی اختیار کیا، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور خوب جان لو کہ بے شک تم اسی کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے، اور انسانوں میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ پسند آتی ہیں تم کو اس کی باتیں دنیاوی زندگی کے اعتبار سے، اور گواہ ٹھہراتا ہے وہ اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ سخت چھکڑالو ہے، اور جب جاتا ہے تمہارے پاس سے تو دوڑ دھوپ کرتا ہے زمین میں کہ فساد پھلائے اس میں، اور تباہ و برباد کرے کھیتی کو اور نسل کو، حالانکہ اللہ نہیں پسند کرتا فساد کو، اور جب کہا جاتا ہے کہ اس سے کہ ڈرو اللہ سے تو آمادہ کرتا ہے اس کو غرور نفس گناہ پر، سو کافی ہے اس کے لیے جہنم، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اور انسانوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو
खपा देता है अपनी जान अल्लाह की रज़ा जोई में। और अल्लाह बहुत ही मेहरबान है अपने बंदों पर। ऐ ईमान वालों, दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे-पूरे और ना चलो शैतान के नक्शे कदम पर। बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर अगर तुम डगमगा गए इसके बाद भी कि आ चुके हैं तुम्हारे पास वाज़ेह अहकाम, तो जान रखो कि बेशक अल्लाह ज़बरदस्त है, बड़ी हिकमत वाला है। क्या इंतज़ार करते हैं ये लोग इस बात का कि आ जाए इनके पास खुद अल्लाह, कब्र के साइबानों में फरिश्ते साथ लिए और फैसला कर डाला जाए मामले का, और अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाने वाले हैं सारे मामलात। पूछ लो बनी इसराइल से कि किस कदर दीन थी हमने उनको खुली-खुली निशानियाँ, और जो कोई बदल दे अल्लाह की नेमत को इसके बाद कि आ चुकी हो वो उसके पास, तो बेशक अल्लाह बहुत सख्त है अज़ाब देने में। खुशनुमा बना दिया गया है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, दुनियावी ज़िंदगी को और मज़ाक उड़ाते हैं ये इन लोगों का जो ईमान वाले हैं। और वो लोग जो मुत्तकी हैं, बरतर होंगे उनसे क़यामत के दिन। रहा दुनिया का रिज़्क, तो अल्लाह रिज़्क देता है जिसे चाहे बेहिसाब। थे सब इंसान एक ही उम्मत, फिर उनमें इख्तिलाफ़ात हो गए, तो भेजे अल्लाह ने अंबिया बिशारत देने वाले और खबरदार करने वाले, और नाज़िल की उनके साथ अपनी किताब मबनी बरहक, ताकि फ़ैसला करे वो लोगों के दरमियान इन बातों का इख्तलाफ करते थे वो जिनमें, और नहीं इख्तलाफ किया किताब में मगर उन लोगों ने जिन्हें दी गई थी, वो इसके बाद कि आ चुके थे उनके पास वाज़ेह अहकाम। महज़ आपस की ज़िद की बिना पर फिर हिदायत दी अल्लाह ने इन लोगों को जो ईमान लाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इन बातों में जिनमें इख्तलाफ किया करते थे पहले लोग हक की अपने हुक्म से, और अल्लाह ही हिदायत देता है जिसे चाहे सीधे रास्ते की। फिर क्या समझ रखा है तुमने ऐ मुसलमानों कि दाखिल हो जाओगे तुम जन्नत में, जबकि अभी उन्हें पेश आए तुमको अहवाल इन लोगों के से जो हो गुज़रे हैं तुम में से पहले, पहुँची उनको तंगदस्ती और मुसीबत व अलम, और वो डोल गए हत्ता के पुकार उठा रसूल और वो लोग जो ईमान वाले थे इसके साथ, कब आएगी मदद अल्लाह की? जवाब आया, सुन लो, मदद अल्लाह की आया ही चाहती है। पूछते हैं लोग तुमसे कि क्या चीज़ खर्च करें वो? कहो जो कुछ खर्च करो तुम माल में से, वो है वालिदैन के लिए, रिश्तेदारों के लिए और यतीमों, मस्कीनों और मुसाफिरों के लिए, और जो भी करते हो तुम कोई भलाई, तो बेशक अल्लाह इससे पूरी तरह बाखबर है। फ़र्ज़ किया गया तुम पर जंग करना, और वो नागवार है तुम्हें, और हो सकता है कि नापसंद करो तुम किसी चीज़ को, जबकि हो वो बेहतर तुम्हारे हक़ में, और हो सकता है कि पसंद करो तुम किसी चीज़ को, जबकि हो वो बुरी तुम्हारे हक़ में। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। पूछते हैं तुमसे हुर्मत वाले महीने के बारे में कि जंग करना इसमें कैसा है? कहो जंग करना इसमें बड़ा गुनाह है, लेकिन रोकना अल्लाह की राह से और ना मानना अल्लाह को और रोकना मस्जिद हराम से और निकाल देना अहले हरम को वहाँ से, इससे भी बड़ा गुनाह है अल्लाह के नज़दीक, और फितना अंगेज़ी बड़ा गुनाह है, कत्ल से भी। और वो तो तुमसे लड़े ही जाएँगे, यहाँ तक कि फेर दें तुमको तुम्हारे दीन से। अगर इनका बस चले और जो शख़्स फेरेगा तुम में से अपने दीन से, फिर मर जाए काफ़िर ही। तो यही लोग हैं कि ज़ाया हो जाएँगे उनके अमाल दुनिया में भी और आखिरत में भी, और यही लोग हैं जहन्नुमी, वो इसमें हमेशा रहेंगे। बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और जहाद किया अल्लाह की राह में, यही लोग उम्मीदवार रहते हैं अल्लाह की रहमत के, और अल्लाह बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला, निहायत मेहरबान है। पूछते हैं तुमसे हुक्म शराब का और जुए का, कह दो इन दोनों में बड़ा गुनाह है, और कुछ फ़ायदे भी हैं लोगों के लिए, मगर उनका गुनाह ज़्यादा बड़ा है उनके फ़ायदे से। और पूछते हैं तुमसे कि क्या खर्च करें अल्लाह की राह में? कहो जो ज़्यादा हो ज़रूरत से। इसी तरह खोल-खोल कर बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम, ताकि तुम गौर व फ़िक्र करो दुनिया और आखिरत के बारे में। और पूछते हैं तुमसे यतीमों के बारे में, कहो जिसमें हो भलाई उनके लिए वही बेहतर है, और अगर तुम अपना और उनका खर्च इकट्ठा कर लो, तो बहरहाल वो तुम्हारे भाई हैं, और अल्लाह खूब जानता है कि खराबी करने वाला कौन है और इस्लाह करने वाला कौन है, और अगर चाहता अल्लाह तो तुम पर मुशक्कत डाल देता। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त और बड़ी हिकमत वाला है। और ना निकाह करना तो मुशरिक औरतों से जब तक कि ना ईमान ले आए वो, अलबत्ता एक मोमिन लौंडी कहीं बेहतर है मुशरिक औरत से। अगर क्या वो बहुत पसंद हो तुम्हें, और ना निकाह करना तुम अपनी औरतों का मुशरिक मर्दों से जब तक कि ना ईमान ले आए वो, अलबत्ता एक मोमिन गुलाम कहीं बेहतर है मुशरिक मर्द से। अगर क्या वो बहुत पसंद हो तुम्हें, ये मुशरिक बुलाते हैं दोज़ख की तरफ, और अल्लाह बुलाता है जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ अपने इज़्न से, और खोल-खोल कर बयान करता है अपने अहकाम लोगों के लिए ताकि वो नसीहत कबूल करें। और पूछते हैं तुमसे हैज़ के बारे में, कह दो वो तो गंदगी है, सो अलग रहो तुम औरतों से अय्याम हैज़ में, और ना कुर्बत करो उनसे जब तक कि वो पाक ना हो जाएँ, और जब खूब पाक हो जाएँ, तो वो तो जाओ उनके पास, इस तरह जैसे हुक्म दिए हैं तुमको अल्लाह ने। बेशक अल्लाह पसंद करता है तौबा करने वालों को, और दोस्त रखता है पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को। तुम्हारी औरतें खेतियाँ हैं तुम्हारी, सो जाओ अपनी खेती में जिस तरह चाहो, और आगे की तदबीर करो अपने वास्ते, और डरते रहो अल्लाह से, और खूब जान लो कि यकीनन तुम्हें पेश होना है इसके हुज़ूर,
اور خوशखबरी दे दो ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों को, और मत बनाओ अल्लाह के नामों को हीला अपनी कसमों के लिए। इसी तरह की कसम खाओ अल्लाह की नेकी ना करने, परहेज़गारों दारी के काम ना करने और सुलह ना कराने की लोगों के दरमियान। और अल्लाह हर बात सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। नहीं मुआवज़ा करता अल्लाह तमाम लफ़ कस्मों पर, लेकिन मुआवज़ा करता है तुम्हारी इन कस्मों पर जो तुम दिल से खाते हो, और अल्लाह बख्शने वाला बुरदबार है। इन लोगों के लिए जो कसम खा लेते हैं अपनी औरतों के पास ना जाने की, मोहलत है 4 महीने की, फिर अगर रुजू कर लें, तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। और अगर इरादा कर लें तलाक का, तो बेशक अल्लाह हर बात सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। और तलाक याफ़्ता औरतें रोके रखें अपने आप को 3 हैज़ तक, और नहीं जायज़ है उनके लिए ये कि छुपाएँ वो इसको जो कुछ पैदा किया है अल्लाह ने उनके रहम में। अगर वो ईमान रखती हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और उनके खाविंद ज़्यादा हकदार हैं उन्हें लौटा लेने के अपनी ज़ौजियत में। इस मुद्दत में अगर वो चाहें सुलह करना, और औरतों के लिए भी हकूक हैं, वैसे ही जैसे उन पर हैं, मर्दों के दस्तूर के मुताबिक। अलबत्ता मर्दों को औरतों पर एक दर्जा हासिल है, और गालिब है, बड़ी हिकमत वाला है। तलाक 2 बार है, फिर या तो रोक लिया जाए अच्छे तरीके से, या रुखसत कर दिया जाए भले तरीके से। और नहीं जायज़ है तुम्हारे लिए ये कि वापस ले लो तुम, इसमें से जो दे चुके हो उन्हें कुछ भी, मगर ये कि मियाँ-बीवी दोनों डरें इस बात से कि ना कायम रख सकेंगे अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें। फिर अगर डर हो तुम्हें, तुम लोगों को भी इस बात का कि ना कायम रख सकेंगे वो दोनों अल्लाह की हदों को, तो नहीं है कुछ गुनाह इन दोनों पर। इस मुआवज़े में जो बतौर फ़िदिया दे औरत, ये हैं अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें। सो ना तजावुज़ करना तुम उनसे, और जो कोई तजावुज़ करता है अल्लाह की मुकर्रर करदा हदों से, तो ऐसे ही लोग ज़ालिम हैं। फिर अगर तलाक दे दी मर्द ने बीवी को तीसरी बार, तो नहीं हलाल होगी वो इसके लिए, इसी के बाद जब तक के ना निकाह करे वो किसी और ख़ाविन से उसके सिवा। फिर अगर तलाक दे दे दूसरा ख़ाविन इसको, तो नहीं है कुछ गुनाह इन दोनों पर इस बात में कि रुजू कर लें एक-दूसरे की तरफ, बशर्ते कि दोनों ये ख़्याल करें कि कायम रखेंगे दोनों अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें। और ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं जिनको खोल-खोल कर बयान करता है वो, इन लोगों के लिए जो दानिशमंद हैं। और जब तलाक दे दो तुम औरतों को, फिर पूरी होने को आई उनकी इद्दत, फिर या तो रोक लो उन्हें अच्छे तरीके से, या रुखसत कर दो उन्हें अच्छे तरीके से। और मत रोके रखो उन्हें सताने की खातिर, ताकि तुम ज़्यादती कर सको। और जो ऐसा करेगा वो दर हकीकत ज़ुल्म करेगा अपने ऊपर। और मत बनाओ अहकाम इलाहा को हँसी खेल, और याद करो अल्लाह के एहसान को जो तुम पर है, और इसको भी कि नाज़िल की इसने तुम पर किताब और हिकमत, जिनके ज़रिए से नसीहत करता है तुमको। और डरते रहो अल्लाह से, और जान रखो कि बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है। और जब तलाक दे दो तुम औरतों को, फिर पूरी कर लें वो अपनी इद्दत, तो मत रोको उन्हें इससे कि निकाह कर लें वो अपनी साबका या दूसरे शौहरों से, जबकि राज़ी हों वो दोनों बाहम निकाह करने पर जायज़ तरीके से। इस हुक्म के ज़रिए से नसीहत की जाती है, इसको जो रखता है तुम में से ईमान अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर, यही तरीका है निहायत शाइस्ता तुम्हारे लिए और पाकीज़ा, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते हो। यहाँ तक आप लोगों ने जो आयत सुनी है, इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारे अहकामात जो हैं अपनी शरीयत के वो दिए हैं, जिनमें से तलाक का हुक्म जो है वो भी हमारे सामने से गुज़रा है। इसके हवाले से हमारा जब डिटेल तफ़सीर का लेक्चर होगा, तो उसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएँगी। और यहाँ पर जो बात ख़ास तौर पे कि अल्लाह ताला ने जो तरीका बताया है कुरान में, हमें सब लोगों को चाहिए कि इन तरीकों को हम सीखें, उलमा की महफ़िल में बैठें और उनसे सीखें कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में माशरत के जो तरीक़ेकार हैं वो हमको बताए हैं। और माएँ दूध पिलाएँ अपने बच्चों को 2 साल पूरे, उस शख्स के लिए जो चाहे कि पूरी हो दूध पिलाने की मुद्दत। और बाप के ज़िम्मे है उनका खाना और कपड़ा दस्तूर के मुताबिक। नहीं बोझ डाला जाता किसी शख्स पर मगर इसकी ताकत के मुताबिक। ना नुकसान पहुँचाया जाए माँ को उसके बच्चे की वजह से, और ना बाप को उसके बच्चे की वजह से। और वारिस पर भी ज़िम्मेदारी है इसी तरह के, फिर अगर इरादा कर लें वो दोनों दूध छुड़ाने का बाहमी रज़ामंदी और मशवरे से, तो कोई गुनाह नहीं इन दोनों पर। और अगर चाहो तो ये कि दूध पिलाओ किसी दाया से अपनी औलाद को, तो भी कुछ गुनाह नहीं तुम पर, बशर्ते कि अदा करो तुम जो देना ठहराया था तुमने दस्तूर के मुताबिक। और डरते रहो अल्लाह से, और जान रखो कि बेशक अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उसे पूरी तरह देख रहा है। और जो लोग मर जाएँ तुम में से और छोड़ जाएँ बीवियाँ, तो रोके रखें वो अपने आप को निकाह से 4 महीने और 10 दिन, फिर जब पूरी कर चुके हैं वो अपनी इद्दत, तो नहीं कुछ गुनाह तुम पर इस इक़दाम का जो वो करें अपने हक़ में दस्तूर के मुताबिक। और अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से बाख़बर है, और नहीं कुछ गुनाह तुम पर इसमें कि इशारे कनारे से में दो दो तुम पैगाम निकाह इन औरतों को, या छुपाए रखो अपने दिल में
اللہ जानता है कि तुम ज़रूर सोचते होगे इनके बारे में, लेकिन ना वादा करो इनसे निकाह का पोशीदा तौर पर, अलबत्ता ये कि कहो कोई बात मारूफ तरीके से, और ना पुख्ता करो इरादा उक़्द निकाह का जब तक कि ना पूरी हो जाए इद्दत, और जान रखो कि बेशक अल्लाह जानता है इसको जो तुम्हारे दिलों में है, लिहाज़ा इससे डरते रहो, और ये भी जान रखो कि बेशक अल्लाह बख्शने वाला बुर्दबार है। नहीं है कुछ गुनाह तुम पर अगर तलाक दे दो तुम औरतों को कबल इसके कि छुआ हो तुमने उन्हें, या मुकर्रर किया हो इनके लिए मेहर, और कुछ ना कुछ ज़रूर दो उन्हें, जो खुशहाल हो वो दे अपने मकदूर के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक, और तंगदस्त अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। ये देना दस्तूर के मुताबिक हो, लाज़िम है ये नेक लोगों पर। और अगर तलाक दो तुम औरतों को पहले इससे कि हाथ लगाओ तुम उन्हें, जबकि मुकर्रर कर चुके थे तुम उनके लिए मेहर, तो देना होगा आधा मेहर, इल्ला ये कि बख्श दें वो औरतें मेहर, या छोड़ दे अपना हक वो शख्स जिसके हाथ में है उक़्द निकाह। और ये कि छोड़ दो तुम मर्द अपना हक, ये ज़्यादा करीब है तक़वा से, और मत भूलो एहसान करना एक-दूसरे के साथ। बेशक अल्लाह तुम्हारे सब अमाल को देख रहा है। हिफ़ाज़त करो सब नमाज़ों की, बिलख़ुसूस बीच वाली नमाज़ की, और खड़े रहो अल्लाह के हुज़ूर अदब और नियाज़ से। फिर अगर तुम खौफ़ की हालत में हो, तो पैदल चलते हुए या सवार नमाज़ अदा करो। फिर जब अमन मुयस्सर आ जाए, तो याद करो अल्लाह को, यानी नमाज़ अदा करो। जिस तरह सिखाया है इसने तुमको, जो तुम पहले नहीं जानते थे, और जो लोग वफ़ात पा जाएँ तुम में से और छोड़ जाएँ बीवियाँ, लाज़िम है इन पर वसीयत करना अपनी बीवियों के लिए, नानो नफ़क़ा की 1 बरस तक बगैर घर से निकाले। फिर अगर वो खुद निकल जाएँ, तो कुछ गुनाह नहीं तुम पर, इसमें से जो वो करें अपनी ज़ात के बारे में, कोई जायज़ इक़दाम, और अल्लाह सब पर गालिब, बड़ी हिकमत वाला है। और तलाक याफ़्ता औरतों को भी कुछ न कुछ देना चाहिए। दस्तूर के मुताबिक ये हक है अल्लाह से डरने वालों पर। इस तरह खोल-खोल कर बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम, ताकि तुम समझ से काम लो। क्या नहीं देखा तुमने इन लोगों को जो निकले थे अपने घरों से, और थे वो हज़ारों की तादाद में मौत के डर से, तो हुक्म दिया उन्हें अल्लाह ने कि मर जाओ, फिर उनको ज़िंदा कर दिया, बेशक अल्लाह बड़ा ही फ़ज़ल करने वाला है इंसानों पर, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। और ऐ मुसलमानों, जंग करो अल्लाह की राह में, और खूब जान रखो कि बेशक अल्लाह हर बात सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। कौन है वो जो कर्ज़ दे अल्लाह को, कर्ज़ हसना, ताकि बढ़ा-चढ़ा कर वापिस करे अल्लाह उसे, कई गुना बढ़ाना, और अल्लाह ही तंगदस्ती लाता है। और खुशहाली भी, और इसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। भला नहीं देखा तुमने सरदाराने बनी इसराइल के इस वाक़े को, कि मूसा के अलैहिस्सलाम के बाद जब कहा था उन्होंने अपने एक नबी से कि मुकर्रर कर दीजिए हमारे लिए एक बादशाह, ताकि हम जंग करें अल्लाह की राह में। तो नबी ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं अगर हुक्म दिया जाए तुमको जंग का, तो तुम ना लड़ो। कहने लगे भला क्या हुआ है हमें कि ना लड़ें हम अल्लाह की राह में, जबकि निकाला गया है हमें हमारे घरों से, और जुदा किया गया है बाल बच्चों से। फिर जब हुक्म दिया गया उन्हें जंग का, तो सब फिर गए सिवाय चंद एक के उनमें से। और अल्लाह खूब जानता है ज़ालिमों को। और कहा उनसे उनके नबी ने कि अल्लाह ने मुकर्रर किया है तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह। कहने लगे क्यों कर हो सकता है उसे हक हुक्मरानी हम पर, जबकि हम ज़्यादा हकदार हैं हुक्मरानी के इससे, और नहीं दी गई है उसे बहुत सी दौलत। नबी ने कहा बेशक अल्लाह ने फ़ज़ीलत दी है उसे तुम पर, और अता फ़रमाई है उसकी फ़रावानी इल्म और अक़ल में, और जिस्मानी ताकत में। और अल्लाह अता फ़रमाता है अपना मुल्क जिसको चाहता है, और अल्लाह ही वुसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। और कहा इनसे इनके नबी ने कि तू निशानी इसकी बादशाही की ये है कि आएगा तुम्हारे पास वो संदूक जिसमें होगी तस्कीन तुम्हारे रब की तरफ से, और कुछ बची हुई चीज़ें जो छोड़ी हैं आले मूसा और आले हारून अलैहिस्सलाम ने उठाए ला रहे होंगे, जिसे फ़रिश्ते बेशक इसमें एक बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर हो तुम मोमिन। फिर जब चला तालूत लश्कर लेकर, तो इसने कहा बेशक अल्लाह आज़माइश करेगा तुम्हारी एक दरिया से, तो जो शख्स पिएगा पानी इसमें से तो वो नहीं है मेरा साथी, और जो ना पिएगा इसे तो वो बेशक मेरा साथी है। हाँ, अगर कोई भर भर ले चुल्लू भर पानी अपने हाथ से तो खैर, मगर पी लिया उन्होंने उसमें से सैर होकर, सवाए गुरोह कलील के। इनमें से फिर जब पार हुआ दरिया से वो खुद और अहले ईमान जो उसके साथ थे, तो कहने लगे है मुकाबले की ताकत हम में आज जालूत और इसके लश्कर से। कहने लगे वो लोग जो समझते थे कि उन्हें हाज़िर होना है अल्लाह के सामने, कि बहरा एक ग्रोह कलील गालिब आया है, बड़े ग्रोह पर अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह साथ है सब्र करने वालों के। और जब मुकाबिल आए वो जालूत और इसके लश्कर के, तो उन्होंने दुआ की, ए हमारे रब फ़िज़ान कर हम पर सब्र का, और जमाए रख हमारे कदम, और फ़तह अता फ़रमा हमें काफ़िर लोगों पर। बस शिकस्त दे दी उन्होंने काफ़िरों को अल्लाह की इज़्न से, और कत्ल कर दिया दाऊद ने जालूत को, और अता की इसको अल्लाह ने सल्तनत और हिकमत, और सिखाया इसको जो कुछ चाहा। और अगर ना हटाता रहता अल्लाह इंसानों के एक ग्रोह को दूसरे ग्रोह के ज़रिए से, तो निज़ाम बिगड़ जाता ज़मीन का। लेकिन अल्लाह बड़ा मेहरबान है अहले इल्म पर,
ये हैं अल्लाह की आयत जो हम पढ़कर सुना रहे हैं तुमको ठीक-ठीक और यकीनन तुम ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूलों में से हो। यहाँ पे हमारे आज के पारे का अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम होता है। कल हम अपना तीसरा पारा जो है वो शुरू करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को मैं सिर्फ़ जो हमारा मकसद है मैं दोबारा याद करा दूँ कि हमारा मकसद इस वक़्त दौरा कुरान है। हमारा मकसद इसकी तफ़सीर नहीं है। कहीं पर आपको जहाँ पर इश्काल पैदा हो या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए, तो आप में से जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे मौजूद हैं, आप मुझसे राब्ता करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको मैंने शुरू में बताया था कि हमारे माशाल्लाह तमाम कई किसी भी आप आलिम की तफ़सीर को उठाइए, उस आयत को निकालिए और वहाँ से जाके आप उसकी एक्सप्लेनेशन जो है, आप ज़रूर पढ़ें। तो आज की इस क्लास को हम ख़त्म करते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फ़रमाएँ। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है, लाइव ज़ूम क्लासेस भी होती हैं और आपको ग्रामर जो है आसान ग्रामर कोर्स साथ-साथ वो भी कराया जा रहा है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट जो है, जो सिंपल सिर्फ़ दर्स कुरान की है वो भी बना दी है और साथ ही साथ जो हमारा अल्फ़ाज़ का जो तर्जुमा है मिसबाहुल कुरान से रंगों के साथ, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप देख सकते हैं डिफरेंट आपकी जो-जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं और गाहे-बगाहे मैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं डालता रहता हूँ। अपनी सेशन के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और आज जो हालत है मुसलमानों की उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर रहे जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते। किताब हिदायत के लिए आई थी। आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है। लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या दो का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।